नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा हमारी अंग्रेजी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की। इस कक्षा में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की गोल्डन रूल्स और टिप्स जानेंगे। तो मैं ये एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोस की, जिसमें मैं सभी प्रकार के गोल्डन रूल्स जितने भी करेक्ट फॉर्म वर्ब भरने के हैं उनको आपको बताऊंगा। और कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। विशेषकर 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी जो है वो जरूर इस वीडियो सीरीज को देखें और बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। आप यदि ये मेरे सारे वीडियो आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है वो ये करेक्ट वर्ब के सारे रूल आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आप उसमें अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा और चलते हैं टेक्स्ट पर। तो ये है हमारा पहला गोल्डन रूल। तो इसमें आप ये देखें कि यदि वाक्य में निम्न एडवर्ब आते हों तो रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है आपको। तो एस या ईएस कब लगाएंगे वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ये एडवर्ब्स यदि आते हैं वाक्य के अंदर, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, ओकेशनली, डेली, नॉर्मली, नेवर, रेगुलरली, इस प्रकार के एडवर्ब्स यदि वाक्य में आते हैं तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ से याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म भरें या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भरें। अब ये सवाल उठता है कि फर्स्ट फॉर्म भरें या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या ध्यान रखेंगे आप। तो बच्चों इस बात को आप अच्छी तरह याद कर लो, लर्न कर लो इसको कि यदि सब्जेक्ट जो आपका होता है वाक्य में वो यदि ही, शी, इट या किसी का नाम हो, एक वचन हो, तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके साथ एस या ईएस जोड़ेंगे आप। अब ये सवाल उठता है कि एस जोड़ें या ईएस जोड़ें ये सब्जेक्ट होने पर। तो इसमें आप ये 2 नंबर जो है उसको याद रखें कि यदि वर्ब के अंत में, ठीक है, यदि सब्जेक्ट तो ये हो और वर्ब के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच, एक्स ओ, जेड, डबल जेड या ईएस हो तो आप क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे, ठीक है, अन्यथा आप एस लगाएंगे ये कर्ता होने पर। और एक ये भी ध्यान रखें कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, मतलब व्यंजन प्लस वाई हो, तो वाई हटा दें आप और उसके स्थान पर जो है आई ई एस लगा दें। जैसे मान लीजिए आपके पास है ट्राई, जैसे ट्राई होता है तो ट्राई के लास्ट में आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वाई हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे तो ये ट्राइज हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तब आप एस या ई एस जो है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये रूल था एस या ई एस का, इसको भी आप अच्छी तरह कंटेस्ट कर लें। आप चलते हैं वाक्यों पर। तो बच्चों ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये हमने टेंस में ही पढ़े थे, आप मेरे टेंस के वीडियो भी जरूर देखें। तो उसमें ये प्रेजेंट सिंपल को और डिनोट करते हैं, ये सभी प्रेजेंट सिंपल में होते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो अब हम कुछ वाक्यों को मैं आपके लिए यहाँ पर करके बताता हूँ, फिर हम इनकी लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे और एक टेस्ट एक्सरसाइज भी आपके लिए रखी है। तो वो आप जरूर उसके वाक्य भर करके सही फॉर्म और आप मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पर, मैं सभी बच्चों को बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, मोहन ऑलवेज, देखिए यहाँ पर आ गया ऑलवेज। तो यही है वो पहचान जिसके आधार पर हमें वाक्यों को पहचानना है कि वो किस टेंस में आएंगे या उसमें क्या वर्ब भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन, यानी ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो मोहन ऑलवेज, फिर हमें गेट की फॉर्म भरनी है, फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो देखिए ऑलवेज आ गया तो हम फर्स्ट फॉर्म भरते हैं या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इस लगाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो हम एस या ई एस लगाएंगे। तो चूंकि वर्ब के अंत में यहाँ पर ईएस वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ व्यंजन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे। तो हमारी जो सही फॉर्म बनेगी वो बनेगी गेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, मोहन ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, यानी मोहन हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझने की भी बिल्कुल जरूर कोशिश करें, केवल टेक्निकल रूप से भरना ही नहीं सीखें, वाक्यों को आप समझा भी करें। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरा वाक्य है कि बैड स्टूडेंट्स नेवर
देखिए बच्चों, नेवर एवर आता है तो भी ये टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल ही होता है। तो यहाँ पर नेवर आ गया तो यहाँ पर बैड स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर हम बहुवचन जब आता है तो केवल वर्ब की क्या फॉर्म भरते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो आप वर्क, जो आपको वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दी होती है, तो ये वर्क का आप वर्क ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से हो गया कि बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, यानी जो अच्छे विद्यार्थी नहीं होते हैं पढ़ने में वो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं। फिर देखिए तीसरा वाक्य कि यहाँ पर वी आ रहा है बच्चों, पहले सब्जेक्ट को जरूर पहचाना करें आप। तो वी भी जो बहुवचन होता है, और जब भी यहाँ पर नोट लगा हो और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर आपको नकारात्मक वाक्य भरना है या नकारात्मक वर्ब भरनी है। तो वी नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, तो देखिए बच्चों ये पहचान है इसकी। ऑन संडेज का मतलब हो गया कि हर रविवार को, तो हम जब प्रत्येक रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी बहुवचन आ गया तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे नकारात्मक बनाने के लिए। फिर डू नॉट आएगा, डू नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक वचन होता है तो डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं नकारात्मक बनाने के लिए। फिर यहाँ चौथा वाक्य हम देखते हैं कि आई यूजुअली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एडवर्ब आ गया यूजुअली। तो यूजुअली आए तो आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर जब आई आ गया करता तो फिर एस ई एस नहीं लगाएंगे, आप याद कर लें इसको अच्छी तरह। तो यहाँ पर आई यूजुअली प्ले हॉकी, तो प्ले का प्ले ही आएगा यहाँ पर, यानी मैं सामान्य रूप से जो है वो सामान्यतः हॉकी खेलता हूँ। फिर देखिए बच्चों द अर्थ, तो आप जानते हैं कि द अर्थ सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। तो यहाँ पर मूव्स राउंड द सन, तो ये एक शाश्वत सत्य वाक्य है बच्चों। और शाश्वत सत्य जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर चूंकि पृथ्वी जो है वो एक वचन है तो यहाँ पर मूव जो आया है तो इसमें एस लग जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो है वो स्वर आया है, वोबल आया, तो इसलिए सीधा एस जोड़ देंगे अपने। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी सूर्य पृथ्वी के चक्कर, नहीं सॉरी, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। फिर देखिए यहाँ पर ही आ गया, तो ही एक वचन मानते हैं हम, और समटाइम्स आ गया एडवर्ब। तो इसमें देखिए कम, यहाँ पर कम की फॉर्म हमें भरनी है, तो कम का हो जाएगा कम्स, क्योंकि जब भी जो है वो आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ऐसी इस कब लगाते हैं, जब एक वचन होता है आपके पास, ही सी या किसी का नाम एक वचन होता है। तो ही समटाइम्स कम्स लेट टू स्कूल, तो वो कई बार जो है वो विद्यालय में लेट आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप अच्छी तरह जान लें कि जब ये वाक्य में एडवर्ब होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो ये थोड़ा सा रूल आपको अच्छी तरह देखना है कि कब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और कब एस ई एस लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब एक वचन होता है, ठीक है, एक बार आप फिर देख लीजिए, एक वचन हो तो एस या ई एस लगाते हैं। अब एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था। और यदि बहुवचन करता होता है तो फिर आप सीधा ही क्या भरते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही भरते हैं वर्ब की। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि एक वचन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, आप एस या ई एस जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जानने के बाद इन वाक्यों को और गौर से देखना, और ये जानने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो हमारा दूसरा जो गोल्डन रूल है बच्चों, वो देखिए कि यदि वाक्य में निम्न एडवर्ब्स आते हों तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, और साथ में जो आप क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। तो आप इज एम या आर प्लस में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। जब आपके पास ये हो, देखिए एडवर्ब क्या हो वाक्य में, नाउ, स्टिल, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, या ऑलवेज, या कॉन्स्टेंटली,
या टुडे हो तो आप क्या करेंगे, जो है वो इज एम आर लगाएंगे, इनमें से एक वो कर्ता के हिसाब से, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे आप। तो ये दूसरा रूल है और ये डिनोट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दे, तो दे आप देख सकते हैं बहुवचन होता है, दे मीन्स वे। तो बहुवचन के साथ बच्चों क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर आएगा, और फिर देखिए सिट की फॉर्म बननी है हमें, और इन द क्लास नाउ, तो देखिए हम पहले लिखेंगे आर, और फिर देखिए बच्चों वर्ब में आईएनजी भी आप ध्यान से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जब एक सिलेबल की वर्ब होती है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक यदि स्वर होता है, वोवल होता है, तो उसमें जो आपका लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम डबल कर देते हैं, तो डबल TING आ जाएगा। तो दे आर सिटिंग इन द क्लास नाउ, यानी वे अभी कक्षा में बैठे हैं। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है वो हमारे पास है आई, तो इसमें आई करता है, और फिर देखिए वेयर की फॉर्म बननी है, वेयर मीन्स पहनना, अ कोट टुडे बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंडा है इसलिए मैंने आज कोट पहन रखा है, यानी कोट पहना हुआ हूँ मैं। तो यहाँ पर आई के साथ आपको पता है कि एम लगता है, और वेयर में आईएनजी जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा वेयरिंग। तो आई एम वेयरिंग अ कोट टुडे, यानी टुडे यहाँ पर एडवर्ब हो गई। तो टुडे आता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा कि जब टुडे आता है तो वर्ब में आईएनजी आप भरेंगे इज एम आर के साथ। तो ये कि आई एम वेयरिंग अ कोट टुडे बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। फिर देखिए माई विलेज, तो माई विलेज एक वचन हो गया, तो एक वचन हो गया तो हमें पता है कि हम इज लगाएंगे। और फिर देखिए चेंज की वर्ब भरनी है आपको यहाँ पर, तो दीज डेज यहाँ पर एडवर्ब आ गया। तो ये जब दीज डेज आता है तो आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी भरते हैं। तो देखिए बच्चों जिस वर्ब के अंत में ई होता है तो आप ई हटा दीजिए और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा माई विलेज इज चेंजिंग दीज डेज, यानी मेरा गांव आजकल बदल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस वर्ब के अंत में ई होता है, ई हटा करके आप आईएनजी लगा दें। और फिर देखिए बच्चों इट, चौथे वाक्य में कर्ता के रूप में इट है, तो इट आप जानते हैं कि सिंगुलर होता है, और रेन की फॉर्म बननी है हमें, तो इट रेन हैवीली हियर एट दिस मोमेंट। तो देखिए एट दिस मोमेंट यहाँ पर जब आ गया एडवर्ब तो इसमें इज एम आर प्लस आईएनजी भरेंगे, तो इट के साथ लगता है इज, तो इट और इज और रेन में आईएनजी लगा देंगे हम, तो इट इज रेनिंग हैवीली हियर, यानी यहाँ पर अभी भारी बरसात हो रही है। एट दिस मोमेंट यानी इस समय यहाँ पर या इस पल यहाँ पर जो है वो भारी बरसात हो रही है। फिर देखिए बच्चों ये अलर्ट करने वाले जब भी सेंटेंस आते हैं, लुक या लिसन, तो इसके बाद हमेशा कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये भी आप याद रखें। समवन यहाँ पर सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हम लगाएंगे इज, तो समवन इज। देखिए यहाँ पर ट्राई, तो आप जानेंगे कि जब ट्राई के अंदर आप आईएनजी जोड़ेंगे तो सीधा ही आप लास्ट में ऐड कर देंगे, कुछ नहीं हटाएंगे, तो TRYING हो जाएगा ट्राइंग। तो लुक यानी देखो समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, कि देखो कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पर यू आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको पता है यू बहुवचन होता है और यू के साथ हम आर लगाते हैं और मैक में लग जाएगा आईएनजी, तो इसके पीछे ई है तो ई हटा देंगे और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पर जब कॉन्स्टेंटली आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो यहाँ पर यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक कॉन्स्टेंटली, यानी तुम लगातार ये गलती कर रहे हो। तो इस प्रकार बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम बहुत आसानी से इन एडवर्ब्स की सहायता से सीख सकते हैं। तो जब ये एडवर्ब्स आते हैं तो आप क्या करें, इज एम आर में से एक चीज लगाएंगे और प्लस में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और इज एक वचन के साथ होता है, आई के साथ एम होता है और बहुवचन के साथ आर होता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये देखिए बच्चों आपके पास
तीसरा गोल्डन रूल है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कार्य हो चुका है। तो आप देखें कि जब ये एडवर्ब्स आते हैं वाक्य के अंदर तो आप क्या करेंगे, हैज या हैव में से एक भरेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता है कि जब एक वचन होता है तो आप क्या लगाते हैं, तब आप लगाएंगे हैज, ठीक है। और यदि बहुवचन हो तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये भी आप याद रखें अच्छी तरह। और फिर देखिए ये एडवर्ब्स हमारे योगे जब हम हैज प्लस थर्ड फॉर्म कब भरते हैं, जब ये ऑलरेडी हो या जस्ट या रिसेंटली। इनके हिंदी अर्थ भी देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेटली या टिल नाउ या सो फार या जस्ट नाउ हो या बाय नाउ हो या येट आता हो। तो बच्चों ये आप याद रखें कि येट का प्रयोग जो है नकारात्मक में होता है उन्हीं परिस्थितियों में, और सो फार का होता है सकारात्मक वाक्यों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य जो हमारा एक सी, तो सी एक वचन है बच्चों और ऑलरेडी आ गया इसमें, तो ऑलरेडी आ गया तो फिर हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो चूंकि कर्ता जो है वो आपके पास शी है, एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज और फिर इस वर्ब की जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी होती है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रीच्ड, ठीक है। इसमें ईडी जोड़ देंगे तो सी हैज ऑलरेडी रीच्ड टू स्कूल, यानी वह पहले ही स्कूल पहुंच चुकी है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप भर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आई आ गया और आई के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव का। तो आई हैव जस्ट, देखिए बच्चों जस्ट आता है तो भी थर्ड फॉर्म और हैज भरते हैं। और कंप्लीट जो वर्ब है, जिस वर्ब के पीछे ई होता है उसमें सीधा डी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ही हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। तो वाक्य क्या बन गया, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी मैंने अपना गृह कार्य अभी अभी पूरा किया है। तो इस प्रकार से देखिए ये इनकी पहचान हो गई, ये जस्ट आ गया ना एडवर्ब इसमें। फिर देखिए बच्चों माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है येट। तो अभी हमने सीखा है कि येट आए तो ये नकारात्मक वाक्य होता है। तो पहले तो माई फ्रेंड एक वचन है इसलिए हम लिखेंगे हैज, और चूंकि येट आ गया इसलिए नॉट लगाएंगे। तो माई फ्रेंड हैज नॉट, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगी रिटर्न्ड, ठीक है। तो माई फ्रेंड हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम विलेज येट, यानी मेरा दोस्त अभी अपने गांव से नहीं लौटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए येट वाला रूल आप अच्छी तरह ध्यान रखें। फिर देखिए बच्चों आगे वाला वाक्य की द टीचर, और यहाँ पर आप देखिए टीच की फॉर्म बननी है 5 लेसन सो फार। तो बच्चों सो फार अफर्मेटिव वाक्यों में आता है, तो यहाँ पर सो फार प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करता है। यहाँ देखिए आप, तो इसमें हैज या हैव में से देखिए टीचर एक वचन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज। और देखिए बच्चों टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है TAUGHT, टॉट होती है बच्चों। तो द टीचर हैड टॉट 5 लेसन सो फार, यानी अध्यापक ने अभी 5 पाठ पढ़ाए हैं, यानी 5 पाठ वो पढ़ा चुका है। फिर हम देखते हैं आगे वाला वाक्य, तो दे यहाँ पर हो गया प्लूरल, बहुवचन हो गया। तो पहले तो हैव लगेगा, आपको पता ही है, और रिसेंटली आ गया ना तो इसलिए है जब ये थर्ड फॉर्म भरेंगे। और चेंज के अंदर हम सीधा जिसके पीछे ई होती है उसमें डी जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा चेंज्ड, तो यहाँ पर एन रह गया। तो दे हैव रिसेंटली चेंज्ड हाउस, यानी उन्होंने थोड़े समय पहले ही या थोड़े भूतकाल में ही जो क्या किया है, घर बदला है। फिर देखिए यहाँ पर वाक्य है कि वी आर टायर्ड, यानी हम थके हुए हैं, थक गए हैं, क्योंकि वॉक 10 किलोमीटर, क्योंकि हम 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो वॉक मीन्स चलना। तो यहाँ पर भी बच्चों वी के साथ बहुवचन इसलिए हैव आएगा। तो वी हैव और वॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉकड। तो वी हैव वॉकड 10 किलोमीटर, यानी हम 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जब ये एडवर्ब आते हैं वाक्य में तो आप क्या भरें, हैज या हैव
में से एक भरें और हैज भरें आई के वचन के साथ और बहुवचन के साथ भरें हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करें, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। तो इन वाक्यों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इन चीज़ों को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, गोल्डन रूल 4 जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से संबंधित है। तो यदि ये एडवर्ब आते हैं वाक्य में तो आप क्या भरेंगे, हैज या हैव प्लस बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये अब आप जानते हैं कि हैज एक वचन के साथ आता है और हैव जो बहुवचन के साथ आता है, और बीन हमेशा लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म की भी आईएनजी भी हमेशा लगाएंगे। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले यदि आपके पास सिंस आता है और सिंस फॉर या ऑल आता है और उसके बाद टाइम आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी समय बिंदु के लिए होता है। तो समय बिंदु में देखो, बजे का टाइम हो या दिन का नाम हो या महीने का नाम हो, दिनांक हो या साल का नाम हो बच्चों, या गुड या मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, लास्ट नाइट, यस्टरडे, इवेंट हो कोई भी, या फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ या बर्थडे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इन सभी के साथ सिंस आता है और इसके बाद जो टाइम दिया होता है ये, इसके बाद फॉर का प्रयोग जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी समय अवधि के लिए होता है, तो उसमें समय क्षण का हो सकता है, मिनट का, घंटे का, दिन का समय, महीने, साल, दशक, इस प्रकार का जब कोई समय दिया होता है या ऑल प्लस टाइम दिया हो तो बच्चों आप क्या भरेंगे, ये हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप एक वचन या बहुवचन देखा करें तो वी आपके पास जो है वो बहुवचन होता है। वी में से हो गया हम, तो वी के साथ हम लगाते हैं हैव, तो देखिए वी हैव हो गया। फिर लगाएंगे बीन, तो आप देख सकते हैं कि हैज या हैव प्लस बीन, और फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ये हो गया वी हैव बीन लर्निंग टेंस फॉर ए वीक। देखिए यहाँ पर फॉर के बाद समय आ गया ना, एक हफ्ता आ गया, तो इसके बाद अवधि होगी एक हफ्ते की, यानी हम एक सप्ताह से टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे वाला। तो इसमें देखिए ही एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज लगेगा और प्लस में क्या लगेगा, बीन, और साथ में देखिए बच्चों प्ले जो है वो उसमें आईएनजी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस के बाद मॉर्निंग आ गया, तो आपको बताया था कि जब ये मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब सिंस के बाद ये आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हो गया कि वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर देखिए बच्चों बॉयज यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में सभी के साथ लगता है, और टॉक में आईएनजी हम लगा देंगे तो हो जाएगा टॉकिंग। और तो इस प्रकार से देखिए बॉयज हैव बीन टॉकिंग दिस मैटर फॉर एन आवर। तो देखिए फॉर के बाद टाइम आ गया ना, 1 घंटा अवधि हो गई, तो यह है कि लड़के 1 घंटे से इस मैटर पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसका नेक्स्ट है यू के साथ हम लगाते हैं हैव। ठीक है, तो यू हैव, फिर लगेगा बीन, और फिर देखिए वर्ब में जब पीछे ई होता है तो ई हटा करके हम क्या कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस बर्थ, सॉरी यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर सिंस बर्थ। तो जन्म से ही आप इस घर में रह रहे हैं, तो सिंस के बाद बर्थ आ गया यहाँ पर, यानी आप इस घर में जन्म से रह रहे हैं। फिर देखिए माय फादर एक वचन है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा हैज, फिर बीन सभी के साथ लगता है आपको पता है, फिर वर्क में आईएनजी लग जाएगी। तो वी हैव बीन वर्किंग, सॉरी माय फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 15 years। तो देखिए 4 के बाद 15 साल की अवधि आ गई ना, तो यहाँ पर ये पहचान हो गई इसकी। तो मेरे पिताजी 15 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, माय फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 15 years।
तो इस प्रकार बच्चों ये याद रखिए आपकी सिंस, फॉर या ऑल के बाद टाइम आता हो तो आप क्या भरेंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भरेंगे, आईएनजी भरेंगे। इस प्रकार आपका जो गोल्डन रूल 4 जो आपका स्पष्ट होता है। इसके बाद हम चलते हैं गोल्डन रूल 5 पर। तो बच्चों 5वां जो रूल आप देख रहे हैं वो है मॉडल से संबंधित, ठीक है। मॉडल साइक्रियां जो होती है शैल, विल, कैन, मे, कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट, ought to, नीडंट, यूज टू या डेयर नॉट, ये कुल 13 होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इनके बाद यदि खाली स्थान आता है तो रिक्त स्थान आता है तो आप केवल क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे जो कि ब्रैकेट में दी होती है। तो देखिए पहला वाक्य ही कैन, तो आप क्या करेंगे, बस इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। तो ही कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, यानी वह बहुत अच्छी तरह क्रिकेट खेल सकता है। इसी प्रकार से यू शुड, तो बस आप क्या करना है, आपको मॉडल आ गया, यहाँ पर शुड आ गया, यहाँ पर कैन आ गया, तो बस इस वर्ब को ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। तो यू शुड फिनिश योर वर्क सून, यानी तुम्हें अपना कार्य जल्दी समाप्त करना चाहिए। कि देखिए यहाँ पर मस्ट आ गया, इसके बाद खालिस्तान आ गया, तो आपको बस क्या करना है, सिर्फ इस वर्ब को ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। तो दे मस्ट फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, यानी उन्हें अपने नियमों का पालन जो ठीक ढंग से करना चाहिए, जरूरी है, उनके लिए मस्ट का प्रयोग है। तो एवरी सिटीजन शैल, देखिए बच्चों शैल आ गया, तो हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, तो बस ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए। तो एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू डू वर्क फ्रीली, यानी सभी नागरिकों को मुक्त रूप से या स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार है। और फिर देखिए एवरीवन ought to, तो बच्चों ought to का प्रयोग होता है किसी भी नैतिकतापूर्ण कार्य के लिए। तो एवरीवन ought to रिस्पेक्ट, तो बस आप क्या कर दीजिए, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए। तो एवरीवन ought to रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी सभी को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या प्रत्येक को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। फिर है माई फादर यूज टू, तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग हो गया, तो बस आपको सिर्फ वर्ब को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो माई फादर यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मेरे पिताजी सुबह घूमने जाया करते थे, तो यूज टू का प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है। फिर देखिए बच्चों कुड का प्रयोग, तो यहाँ कुड आ गया, तो कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सी कुड सी विदाउट ग्लासेस एट यंग एज, यानी वो छोटी उम्र में वह बिना चश्मा के देख सकती थी। तो इस प्रकार देखिए मॉडल का रूल तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मॉडल के बाद यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप क्या भरें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरें केवल, ठीक है। तो आज हमने जिसके 5 रूल्स पढ़े हैं, तो इन 5 रूल्स को आप अच्छी तरह समझें। इसी प्रकार से कल हम रूल्स पढ़ेंगे पास्ट के और कुछ अन्य, फिर हम फ्यूचर के पढ़ेंगे, फिर कुछ अन्य जितनी महत्वपूर्ण टिप्स है उनको पढ़ेंगे। तो लगभग 4-5 वीडियो में मैं इस चीज़ को पूरा कराऊंगा आपको, तो आप जो है वो इनको जरूर सीखें। अब हम चलते हैं आज की प्रैक्टिस पर। तो हमने जो अलग अलग सीखा है उन सभी को एक प्रैक्टिस में करके देखते हैं, और फिर एक मैं आपके लिए एक्सरसाइज भी दूंगा। तो ये है बच्चों मिक्स एक्सरसाइज, जो अभी तक हमने जितने रूल सीखे हैं उनके मिक्स वाक्य दिए हुए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सही फॉर्म के साथ जब वो रिक्त स्थान में भरें। तो आपको पता है कि यहाँ पर खालिस्तान के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म दी होती है, यहाँ पर ब्रैकेट में खालिस्तान के लिए, और सबसे पहले में वाक्य को पूरा पढ़ना है और उसमें एडवर्ब को पहचानना है। तो आप देखें कि दोज बॉयज देयर टाइम फॉर नथिंग एट दिस टाइम, तो बच्चों यहाँ पर ये जो एट दिस टाइम आ रहा है ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी एट दिस टाइम आता हो तो इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी भरते हैं, ठीक है। ये अभी हमने सीखा था। तो दोज बॉयज प्लूरल है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आर आएगा, और वेस्ट में देखिए यहाँ पर लास्ट में ई है, तो ई हटा करके हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वेस्टिंग। तो दोज बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम फॉर नथिंग एट दिस टाइम, यानी वे लड़के इस समय बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली आ गया, तो ये रिसेंटली आए तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो ही चूंकि एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और फिर देखिए बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT,
तो ही रिसेंटली हैज बॉट ए न्यू कार, उसने थोड़े समय पहले एक नई कार खरीदी है। और फिर देखिए इंडियन फार्मर्स यूजुअली, तो यहाँ यूजुअली आए तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म में एस या फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इंडियन फार्मर्स जो प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे। और देखिए साथ में नोट ग्रो आ गया, तो नोट का मतलब होता है नकारात्मक, तो बच्चों यहाँ पर प्लूरल है तो हम डोंट डू लगाएंगे, साथ में नोट लगाएंगे क्योंकि नकारात्मक बनाने का कहा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इंडियन फार्मर्स यूजुअली डू नॉट ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, यानी भारतीय किसान सामान्य रूप से जब वो व्यापारिक फसलें नहीं बोते हैं, वो पारंपरिक फसलें बोते हैं। फिर देखिए यहाँ पर सी आ गया, तो सी सिंगुलर है। और फिर देखिए फोर आ गया, फोर के बाद अ लॉन्ग टाइम की एक अवधि आ गई, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आती है। तो सी के साथ आपको पता है हैज लगेगा, फिर लगेगा बीन, और फिर देखिए यहाँ पर अटेंड में आईएनजी लग जाएगी तो अटेंडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए सी हैज बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो एक लंबे समय से क्लास अटेंड कर रही है। फिर देखिए बच्चों नो, ही, और देखिए यहाँ पर आ गया येट, तो येट आए तो हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगाते हैं, साथ में नकारात्मक भरते हैं वाक्य को येट आए तो ही एक वचन है तो इसलिए क्या आएगा हैज, और साथ में नोट आएगा क्योंकि येट आ गया। और कम की थर्ड फॉर्म बच्चों कम ही होती है, तो नो ही हैज नॉट कम टू स्कूल येट, नहीं वह अभी स्कूल नहीं पहुंचा है या स्कूल में अभी नहीं आया है। फिर देखिए दे, और यहाँ पर देखिए बच्चों नाउ आ गया, तो नाउ जाए तो इजेमार प्लस वर्ब में आईएनजी भरते हैं, तो दे के साथ लगेगा आर, तो दे आर ट्राइंग, ठीक है, TRY, और इसमें हम जोड़ देंगे ING, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सॉल्व नाउ, यानी वे अभी इसको हल करने की अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए जनरली आ गया, यहाँ पर जनरली आए तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में SES पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टीचर सिंगुलर है बच्चों तो इसलिए SEIS लगेगा। तो ये वर्ब जो इसके पीछे व्यंजन आ गया तो सिर्फ S लगेगा, तो स्टैंड्स हो जाएगा यहाँ पर। तो वाक्य यूं हो गया कि द टीचर जनरली स्टैंड्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रीन बोर्ड, तो अध्यापक जो है वो साधारणतः ब्लैक बोर्ड के या ग्रीन बोर्ड के बाईं तरफ खड़ा होता है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर हाउ मेनी लेसन्स सो फार आ गया, तो सो फार आए तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं, तो आपको पता है कि यू के साथ हैव आएगा, ये क्वेश्चन है तो इसलिए हैव पहले आएगा कर्ता से। तो हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्नड, तो देखिए बच्चों लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है, टी लगा देंगे यहाँ पर। तो हाउ मेनी लेसन्स हैव यू लर्नड सो फार, यानी तुम अभी तक कितने पाठ सीख चुके हो। और फिर देखिए यहाँ पर टुडे आ गया, तो टुडे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो इजेमार और वर्ब में आईएनजी भरते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा इज, तो इज ही कमिंग, ठीक है, कम में क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा। तो आपको मैंने बताया था जिस वर्ब के अंत में ई होता है ये हटा करके आप आईएनजी लगा दें, तो इज ही कमिंग हियर टुडे, यानी क्या वो आज यहाँ पर आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर वाक्य जो दे रखा है इसमें है इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये सब आते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में SES लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर यू आ गया, तो इसमें ये बहुवचन हो गया, तो ये चूंकि प्रश्न है तो इसलिए डू लगाएंगे हम, बहुवचन का डू यू लगाते हैं, तो डू यू, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि आप सुबह जल्दी उठते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज मैंने आपको प्रेजेंट के 4 टेंसेस की अभी बताई है, तो आज हमने जो गोल्डन रूल सीखे थे उसके पर आधारित थी। अब मैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को गौर से देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और इसके बाद जो है वो आप मुझे एक्सरसाइज जरूर सेंड करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है ये आपके लिए मैं रोजाना जो है एक एक्सरसाइज आपको दिया करूंगा।
तो ये पहली एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में नोट करें इसको, और फिर आज जो रूल आपने सीखे हैं अपनी कॉपी में नोट किए होंगे, आपने जरूर नोट करें उन सभी को, और फिर उनकी सहायता से इनको भरने की कोशिश करें। और बिल्कुल बस तरीका आपको जो यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जो है वो एडवर्ब पहचानें कि क्या एडवर्ब आने पर जो है वो कौन सी फॉर्म भरते हैं, यानी एडवर्ब से आपको टेंस का पता लग जाएगा। और टेंस का पता लगाने के बाद बच्चों सब्जेक्ट का जो एक वचन बहुवचन होता है वो भी आप जरूर देखें, एक वचन बहुवचन, और उसके हिसाब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये पहचान करके और फिर जो है क्रिया की सही फॉर्म भरें उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर फ़ायदा उठाएंगे, छुट्टियों में ये चीज़ जरूर सीखें। और ये केवल क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है, आप भविष्य में आपके हर कंपटीशन में करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के वाक्य आते हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप इनको गौर से पढ़ें और हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। जितने भी विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मेरे साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं मैं बिल्कुल उनका जवाब देता हूँ, और आपके जैसे भी वाक्य होंगे मैं बिल्कुल आपको सही या गलत, सही होंगे आप करेंगे तो, और फिर भी कोई गलती रहती है तो मैं ज़रूर आपको सही बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आपने भी चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक जरूर किया करें वीडियो, कमेंट किया करें, और आप क्या सुधार चाहते हैं वो भी मुझे बताया करें। और लगातार आपका सपोर्ट बना रहे और आपको फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको जरूर पढ़ें। तब तक नमस्कार।